हेलो दोस्तों। मैं आसिफ खान। और आज हम बात करते हैं भारत के टॉप 10 विलेन के किरदार निभाए हुए 10 टॉप 10 विलेन बॉलीवुड के विलेन के बारे में। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नंबर 10 पे जो विलन आ रहा है हमारी बॉलीवुड फिल्मों में, उसका नाम है कबीर, यानी जो धूम पिक्चर का विलन था, जिसका किरदार जॉन इब्राहिम ने निभाया था। जॉन अब्राहिम ने 2004 की फिल्म धूम में कबीर नामक एक स्टाइलिश रहस्यमयी बाइकर्स गैंग के लीडर और मुख्य खलनायक का किरदार निभाया था, जो पुलिस से बचते हुए हाई प्रोफाइल डकैतियां करता है और अपने एक्शन, लुक और डायलॉग से दर्शकों का दिल जीत लेता है, जिससे उन्हें बेस्ट विलेन के लिए भी अवार्ड मिला था। बात करें हम मुख्य बातें इस किरदार के बारे में, तो ये किरदार कबीर नाम का एक किरदार होता है, जो कि स्मार्ट और कूल बाइकर्स गैंग का लीडर होता है। कहानी: वह एक बाइकर्स गैंग का सरगना है जो मुंबई में डकैतियां करता है और उसे एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और अली उदय चोपड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्रभाव: जॉन अब्राहम ने इस किरदार में इतनी शानदार एक्टिंग की कि उन्हें धूम के लिए बेस्ट विलेन का जी सिनेमा अवार्ड मिला। यह किरदार जॉन अब्राहम के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्हें खलनायक के रूप में खास पहचान दिलाई। आगे उनकी सफलता के बाद धूम 2 में ऋतिक रोशन और धूम 3 में आमिर खान ने विलन का किरदार निभाया था। बात करें हम धूम 2 के बारे में, तो धूम 2 में जॉन इब्राहिम को नहीं लिया गया था। फिल्म फ्रेंचाइज का विस्तार करने और कहानी में दोहराव से बचने के उद्देश्य से निर्माता यश चोपड़ा ने पहली फिल्म के खलनायक कबीर शर्मा यानी जॉन इब्राहिम द्वारा अभिनीत की कहानी को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इसके बजाय एक नई डकैती केंद्रित कहानी विकसित की, जिसमें अलग अलग मुख्य खलनायक और एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि शामिल थी। जॉन इब्राहिम वैसे हर मूवी में हीरो का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं और अपने शानदार स्किल्स, अपनी बॉडी के लिए जाने जाते हैं और एक भारत के एक बेहतरीन हीरो में से एक है। पर उन्होंने धूम फिल्म में जो विलेन का किरदार निभाया वो एक बहुत ही शानदार विलेन का किरदार था और सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। ये है नंबर 10 पे जो भारत का सबसे बड़ा विलेन आता है, कबीर, जिसने चोर का किरदार निभाया था धूम फिल्म में, जॉन इब्राहिम। अब हम बात करते हैं नंबर 9 घातक मूवी के जो विलन है, यानी भैरव सिंह उर्फ कातिया, जिसका किरदार डैनी डेजोंगप्पा ने निभाया था, जो घातक मूवी का विलन थे। एक दबंग और बेरहम विलन जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए। घातक फिल्म के मुख्य विलन डैनी डेजोंगप्पा थे, जिन्होंने कातिया का किरदार निभाया था। उनके 6 भाई मुकेश, ऋषि, दीप ढिल्लो, टीनू वर्मा, ब्रज गोपाल, मुख्तार खान थे, जो कुल मिलाकर 7 विलेन का गिरोह बनाते थे। जो सनी देओल के किरदार काशीनाथ को चुनौती देते थे। डैनी डेंजोगम्पा अपने खूंखार और शक्तिशाली विलेन के किरदार के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म में भी उन्होंने खतरनाक अपराधी कात्या की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। मुख्य विलन कात्या के बारे में बात करें तो कलाकार हो गए डैनी डेंजोंगम्पा, किरदार का नाम कात्या। भूमिका बात करें तो वह एक क्रूर और खुखार गुंडा था, जो अपने भाइयों के साथ मिलकर मुंबई की बस्ती में आतंक फैलाता था। विशेषता: डैनी डेंजोगम्पा अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर थे और उन्हें इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी एक प्रभावशाली खलनायक का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था। डैनी के अलावा फिल्म में 6 भाई और थे, जिनमें मुकेश, ऋषि, दीप डिलो, टीनू वर्मा, ब्रज गोपाल, मुख्तार खान जैसे कलाकारों ने निभाया था। ये सभी मिलकर एक बड़ा गिरोह बनाते थे, जो सनी देओल के किरदार काशीनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती थे। संक्षेप में बात करें तो घातक में डैनी डेंजोगम्पा ने मुख्य विलेन कात्या की भूमिका निभाई, जो अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर फिल्म के नायक सनी देओल के लिए एक मुश्किलें खड़ी करते हैं। खुकार खलनायक डैनी डेंजोगम्पा ने कात्या का किरदार निभा के खलनायकी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था और उनके किरदार की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। उनके द्वारा बोला गया हर डायलॉग लोग आज भी याद करते हैं और यह फिल्म बहुत ही दमदार साबित हुई थी, जिसमें इनका भी बहुत अहम भूमिका
थी। ये थे नंबर 9 के विलन डैनी डेंजोगंपा, जो कात्या का किरदार निभाया था। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जो विलन आते हैं उस विलन का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया था, जो मूवी पद्मावत में था, जो 2018 में आई थी। एक हिंसक और जुनूनी शासक जिसका दमदार रणवीर सिंह ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत जो 2018 में आई थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का ऐतिहासिक किरदार निभाया था, जो एक क्रूर और शक्तिशाली सुल्तान था। और इस भूमिका के लिए रणवीर को बहुत ज्यादा सराहना मिली। उन्होंने किरदार के लिए कड़ी मेहनत की, खुद को अलग किया, गहन तैयारी की, जिसमें भारी वर्कआउट, रेड मीट खाना शामिल था, जिससे उनका खिलजी वाला अवतार बॉलीवुड के प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक बन गया। परिचय की बात करें तो 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी का वंश का दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसमें बचपन का नाम गुरसप था। रणवीर सिंह ने जो किरदार निभाया, रणवीर सिंह ने खिलजी के किरदार की बारीकियों को समझने के लिए खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया और कई हफ्तों तक गहन मानसिक तैयारी की। उन्होंने किरदार के लिए काफी रेड मीट खाया, भारी वजन उठाए, जिससे उनका लुक और व्यवहार खिलजी जैसा बन गया। उनके अभिनय को जबरदस्त तारीफ मिली। उन्होंने किरदार की क्रूरता और जुनून को बखूबी निभाया, जिससे वह एक आइकॉनिक खलनायक बन गए। संक्षेप में बात करें तो रणवीर सिंह ने पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाकर अपने अभिनय की गहराई दिखाई, जिससे दर्शकों को और आलोचकों को खूब सराहा। यह है रणवीर सिंह का किरदार निभाया हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जो मूवी पद्मावत में बहुत ही शानदार किरदार निभाया था। रणवीर सिंह अपनी बॉडी, अपनी हीरोगिरी के लिए जाने जाते थे, परंतु उन्होंने जब इस किरदार को निभाया तो बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। अब हम बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे जो विलन आता है उस विलन का नाम है लैंगड़ा त्यागी, जिसका किरदार सैफ अली खान ने निभाया था और जो ओमकारा पिक्चर 2006 में जो आई थी उसमें निभाया था। शेक्सपियर के ओथोलो का रूपांतरण, जिसमें सैफ अली खान ने एक बेहतरीन तरीके से अभिनय किया था। ओमकारा फिल्म का मुख्य विलन ईश्वर लंगड़ा त्यागी, जिसका किरदार सैफ अली खान ने निभाया था, जो कि शेक्सपियर के ओथेलो के इयोगो का भारतीय रूपांतरण है। लंगड़ा त्यागी एक चालाक, षड्यंत्रकारी, प्रतिशोधी व्यक्ति है, जो ओमकारा यानी अजय देवगन के करीबी होने के बावजूद उसके खिलाफ साजिश रचता है। खासकर जब ओमकारा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनता है और केसु यानी विवेक ओबरॉय को चुनता है, जिससे लंगड़ा के मन में ईर्ष्या और बदला लेने की भावना पैदा होती है। लंगड़ा त्यागी के बारे में मुख्य बातों की बात करें तो किरदार का सार, वो एक द्रुत और शातिर व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है और उन्हें फंसाता है। प्रेरणा, यह किरदार शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो के मुख्य खलनायक इयोगा से प्रेरित है, जिसे सैफ अली खान ने बेहतरीन ढंग से निभाया। परफॉर्मेंस, सैफ अली खान के इस किरदार में एक्टिंग इतनी शानदार थी कि उन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये किरदार हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक विलन्स में से एक बन गया। कहानी की भूमिका, ओमकारा द्वारा केसु को अपनी उत्तराधिकारी बनाने से नाराज होकर लंगड़ा त्यागी ओमकारा के जीवन में उथल पुथल मचाने की साजिश रचता है, जिससे वह केसु और उसकी पत्नी बिल्लो यानी करीना कपूर को फंसाता है। कुल मिलाकर लंगड़ा त्यागी ओमकारा का वो यादगार खलनायक है जिसकी चालाकी और गहरी साजिशों ने फिल्म को एक डार्क और इंटेंस टोन दिया। ये है ओमकारा मूवी के विलन सैफ अली खान यानी ईश्वर लंगड़ा त्यागी, जो आज पुरानी पिक्चरों में, हर पिक्चरों में हीरो के किरदार में निभाए रोल में दिखे थे, पर जब उनका ओमकारा मूवी में विलन के तौर पर एंट्री हुई तो बहुत ही शानदार एंट्री थी और सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था और एक खुखार विलन के रूप में उन्होंने अपने अभिनय का परिचय दिया था। नंबर 6 पे जो खलनायक आते हैं उनका नाम है शाहरुख खान, जो डॉन मूवी में अपना किरदार निभाया था। शाहरुख खान की डॉन फिल्म का विलन डॉन मार्कस या डॉन एक बेहद ही चार्मिंग, चालाक और आत्मविश्वासी अंतरराष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड है, जो अपने दुश्मनों को हमेशा एक कदम आगे रहता है और उसे पकड़ना इम्पॉसिबल माना जाता है। वह स्वार्थी, जोड़ तोड़ करने वाला
और बेबाक अपराधी है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रोमा के प्रति उसके मन में कुछ रोमांटिक भावनाएं दिखती हैं। डॉन की खासियतें करिश्माई और चार्मिंग। वो अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों के साथ बेहद आकर्षक तरीके से पेश आता है। दिमागी खेल का मास्टर। वह बेहतरीन प्लानिंग करता है, लोगों को पढ़ने में माहिर है, जिससे वह हमेशा विरोधियों से आगे रहता है। आत्मविश्वासी और घमंडी। उसे यकीन होता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता और वह इस बात पर गर्व करता है कि वह कई देशों में वांटेड है। निर्दयी लेकिन रोमांटिक। वह एक क्रूर अपराधी है, लेकिन रोमा जो प्रियंका चोपड़ा है उसके प्रति उसके लिए कुछ भाव भी हैं। डबल रोल। शाहरुख खान ने डॉन के साथ साथ उसके जैसे दिखने वाले विजय, एक साधारण आदमी का किरदार भी निभाया, जिससे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। डॉन एक बड़ा ड्रग माफिया है जो पूरे एशिया में फैला हुआ है, जिसका नेटवर्क कई देश पेरिस, मलेशिया, बर्लिन, मुंबई में है। वो पुलिस को चकमा देता है और अपने दुश्मनों जैसे वर्धन और रोमा को फंसाता है। फिल्म के अंत में वह एक बार फिर पुलिस को मात देकर बच निकलता है, यह दिखाते हुए कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संक्षेप में बात करें तो शाहरुख खान का डॉन एक ऐसा विलन है जो सिर्फ बुरा नहीं बल्कि स्मार्ट, स्टाइलिश और हर हर चाल चलने में माहिर है, और इसी वजह से वह एक आइकॉनिक विलन बन गया है। ये है नंबर 6 पे जो सबसे बड़ा विलन है भारतीय बॉलीवुड मूवी का, जिसका किरदार शाहरुख खान ने निभाया है, जो है डॉन। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो सबसे बड़ा विलन है उस विलन का नाम है शक्ति कपूर, और उनका प्रमुख किरदार है क्राइम मास्टर गोगो। जो अंदाज अपना अपना मूवी जो 1994 में आई थी, एक मजेदार और अनोखे अंदाज वाला खलनायक जो आज भी लोगों को हंसाता है। क्राइम मास्टर गोगो 1994 की कल्ट क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना का एक यादगार और मजेदार किरदार है, जिसे अभिनेता शक्ति कपूर ने निभाया है। यह किरदार अपने अनोखे लुक, कैप, काला चश्मा और डायलॉग्स आया हूं कुछ तो लूट कर जाऊंगा, गोगो ने कहा खत्म टाटा बाय बाय के लिए जाना जाता है, जो आज भी दर्शकों को हंसाता है और हिंदी सिनेमा का सबसे मजेदार खलनायकों में से एक बन गया है। किरदार की मुख्य बात की बात करें तो यह फिल्म अंदाज अपना अपना जो 1994 में आई इस मूवी का किरदार है। कलाकार शक्ति कपूर। पहचान एक खुखार लेकिन भोंडा और मजेदार खलनायक जो हमेशा लूटने आता है लेकिन अक्सर खुद ही पीट कर चला जाता है। प्रमुख डायलॉग्स आया हूं कुछ तो लूट कर जाऊंगा। लुक एक बड़ा सा काला कैप, काला चश्मा और एक अजीबोगरीब हेयर स्टाइल। किरदार की उत्पत्ति सुरदार शुरुआत में यह किरदार अभिनेता टीनू आनंद निभाने वाले थे, लेकिन डेट्स न होने के कारण यह रोल शक्ति कपूर को मिला और एक यादगार रोल बन गया। यह किरदार मूल रूप से अमरीश पुरी के जोरम्बो किरदार को बदलने के लिए लाया गया था, लेकिन शक्ति कपूर ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया कि जोरम्बो का कंसेप्ट छोड़ दिया गया। लोकप्रियता हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन क्राइम मास्टर गोगो का किरदार दर्शकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गया था और ये कल्ट क्लासिक बन गया था। शक्ति कपूर ने इस किरदार को इतनी बखूबी और इतनी खूबसूरती से निभाया कि उनके डायलॉग्स और उनका स्टाइल आज भी लोगों की जबान पर है। वे अक्सर कपिल शर्मा शो जैसे कॉमेडी शो में इस किरदार को दोहराते भी हैं। क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर की लाइफ का सबसे बेस्ट डायलॉग, सबसे बेस्ट किरदार और उनके करियर को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला किरदार भी रहा। यह है भारत का 5वां सबसे बड़ा विलन क्राइम मास्टर गोगो, जिसका किरदार शक्ति कपूर ने निभाया, जो मूवी अंदाज अपना अपना में प्रसारित हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे जो सबसे बड़ा विलन आता है उस विलन का नाम है सकाल, जिसका किरदार कुलभूषण खरबंदा ने निभाया था, जो शान मूवी का है जो 1980 में आई थी। अपनी खुकार मुस्कान और सातिर दिमाग के लिए जाना जाता था। सकाल के नाम से मशहूर कुलभूषण खरबंदा एक भारतीय अभिनेता है जो सन 1980 फिल्म में अपने प्रतिष्ठित खलनायक रोल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने थिएटर से करियर की शुरुआत की। अर्थ
लगान, जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में काम किया और अपनी सादगी भरी निजी जिंदगी शानदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वो अक्सर सहायक भूमिका निभाते हैं। मुख्य बातें: नाम कलभूषण खरबंदा, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1944 को असल अब्दल अब पाकिस्तान में है, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनको फिल्म शान में सागाल के किरदार के लिए बड़ी पहचान मिली। इनके अलावा इनमें और भी बहुत सी फिल्मों और वेब सीरीजों में काम किया है। मुख्य धारा की फिल्मों के साथ साथ समानांतर सिनेमा और थिएटर में भी वो सक्रिय हैं। उनकी पत्नी का नाम महेश्वरी देवी है और उनकी बेटी श्रुति है जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती है। कुल मिलाकर वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा, दमदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक खास जगह बनाई और खासकर अपने गंभीर और यादगार किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। बात करें साकाल के प्रभाव के बारे में, तो शान में उनका किरदार इतना प्रभावशाली था कि लोग आज भी साकाल के नाम से उन्हें जानते हैं। उनके कई डायलॉग मशहूर हुए। संक्षेप में, साकाल सिर्फ एक किरदार था और कलभूषण खरबंदा उस किरदार को निभाने वाले महान कलाकार हैं जो अपनी सादगी और अभिनय की गहराई के लिए जाने जाते हैं। साकाल का किरदार ने कुलभूषण खरबंदा की अभिनय और उनकी दुनिया में उनकी पहचान को और ऊपर पहुंचाया और उनको फिल्म इंडस्ट्री में एक यादगार यादगार विलन का टैग दिया। और सबसे खतरनाक विलन की बात करें तो भारत में नंबर 4 पे साकाल आता है, जो अपनी इस्माइल शानदार और दमदार अभिनय के लिए कुलभूषण खरबंदा जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, कांचा चीना, जिसका किरदार डैनी डेजगम्पो ने और संजय दत्त ने भी निभाया। जो पिक्चर है अग्निपथ, एक क्रूर और खुकार विलन जिसने अपने लुक और अभिनय से दर्शकों को डरा दिया। कांचा चीना 1990 और 2012 की फिल्म अग्निपथ का एक मुख्य खलनायक है, जो मुंबई का एक क्रूर ड्रग माफिया डॉन है और विजय दीनानाथ चौहान के पिता की मौत का जिम्मेदार है। मूल फिल्म में डैनी डेंजोगम्पा और रीमेक में संजय दत्त ने यह यादगार किरदार निभाया, जो अपने खौफनाक लुक और बर्बरता के लिए जाना जाता है। मुख्य बातों की बात करें तो परिचय: कांचा चीना मुंबई का एक ड्रग तस्कर और माफिया डॉन है जो अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता है। फिल्मों की भूमिका: 1990 की मूल फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन अभिनीत, इसमें डैनी डेंजोगम्पा ने कांचा का किरदार निभाया था। और 2012 का रीमेक ऋतिक रोशन अभिनीत, इसमें संजय दत्त ने यह भूमिका निभाई और अपने लुक, गंजा, टैटू, काला चश्मा और दमदार अभिनय से दर्शकों को चौंका दिया। किरदार की विशेषता की बात करते हुए वह भगवद गीता और रामायण से प्रभावित हैं, लेकिन बेहद क्रूर हैं। वह निर्दयी हैं। विजय दीनानाथ चौहान यानी अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन के जीवन में बदला लेने का मुख्य कारण बनता है। संजय दत्त के किरदार को उसके भयानक रूप और हाव भाव के लिए काफी सराहा गया और जो खुद संजय दत्त को भी डरावना लगता था। प्रभाव: कांचा चीना बॉलीवुड की सबसे यादगार खलनायकों में एक बन गया, खासकर संजय दत्त के प्रदर्शन के बाद, जिसने दर्शकों के बीच में डर और आकर्षण को पैदा किया। कांचा चीना 1961 में एक युवा कांचा चीना 1990 की भारतीय फिल्म अग्निपथ और 2012 की रीमेक का मुख्य खलनायक है। मुंबई में एक स्ट्रीट ड्रग तस्कर कांचा एक बेईमान ड्रग माफिया के रूप में उभरता है। यह है कांचा चीना का किरदार, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा विलन है, जिसमें अग्निपथ में भूमिका निभाई और दर्शकों के दिलों में काफी डर पैदा किया और खूंखार विलन के रूप में एक शानदार। और संजय दत्त का जो किरदार था अग्निपथ मूवी में, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही यादगार था। और डैनी डेंजोगोपा का ये दूसरा विलन का टॉप 10 में लिस्ट में शामिल है, जो कांचा चीना का किरदार निभाया। और यह किरदार दर्शकों के बीच में आज भी डर का माहौल पैदा कर देता है। ये था भारत का तीसरा सबसे बड़ा विलन, कांचा चीना। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे जो भारत का सबसे बड़ा विलन है, जो विलन का किरदार निभाने वाले शख्स हैं, उस शख्स का नाम है अमरीश पुरी, और जिन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया, जो पिक्चर मिस्टर इंडिया जो 1987 में आई थी, उसका एक विलन है। एक क्लासिक विलन जिनकी एंट्री और डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ एक आइकॉनिक डायलॉग बनकर रहा। मोगेम्बो किरदार हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया जो 1987 में आई थी, एक आइकॉनिक खलनायक है जिसे अमरीश पुरी ने निभाया था। और उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ आज भी बहुत मशहूर है। यह किरदार एक क्रूर विदेशी तानाशाह जैसा था, लेकिन जिसके लुक, आवाज और अंदाज ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। यह हॉलीवुड फिल्म मोगेम्बो से प्रेरित था। इसमें किरदार की मुख्य बातें: इसका अभिनेता अमरीश पुरी जी ने इनका किरदार निभाया था। पिक्चर मिस्टर इंडिया जो 1987 में आई थी,
ये एक मुख्य खलनायक, पिक्चर का मुख्य खलनायक यानी विलन का किरदार था। विशेषता लुक, विदेशी तानाशाह जैसा कॉस्ट्यूम, गोल्डन मोनोग्राम वाला कोट, फ्रिल शर्ट, बूट जिसे डिजाइनर माधव अगस्ती ने बनाया था। आवाज और हंसी, अमरीश पुरी की गहरी आवाज और उनकी खतरनाक हंसी इस किरदार की पहचान बन गई। डायलॉग बेस्ट, मोगेम्बो खुश हुआ। प्रेरणा, हॉलीवुड की फिल्म 1953 की मोगेम्बो के नाम और कंसेप्ट से प्रेरित था, जिसमें क्लर्क गैबल थे। किरदार का प्रभाव, मोगेम्बो हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में से एक बन गया, जिसे बच्चे, बूढ़े, बड़े सब पसंद करते हैं। यह किरदार अमरीश पुरी के करियर का एक मील का पत्थर साबित हुआ। संक्षेप में बात करें तो मोगेम्बो सिर्फ खलनायक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, जिसकी पॉपुलैरिटी अमरीश पुरी के शानदार अभिनय और किरदार के अनोखे डिजाइन का नतीजा थी। यह था भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉलीवुड का विलन अमरीश पुरी। जो अमरीश पुरी हालांकि भारत के सबसे बड़े विलन है, पर उनका किरदार ये भारत में सेकंड नंबर पे आया है, और जिसका नाम है मोगेम्बो, जो मिस्टर इंडिया मूवी का एक सीन का बेस्ट डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ, जो आज भी लोग याद करते हैं। यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा विलन मोगेम्बो। अब हम बात करते हैं नंबर वन। नंबर वन पे जो भारत का सबसे बड़ा विलन का किरदार है, जो आज भी लोगों के दिलों में ऐसे ही बसा हुआ है जैसे पहले दिन से था, उस किरदार का नाम है गब्बर सिंह, जिसका किरदार अमजद खान ने निभाया था, जो 1975 में आई फिल्म शोले का मेन विलन था। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित खलनायक, जिनके डायलॉग्स जैसे कितने आदमी थे आज भी मशहूर हैं। गब्बर सिंह शोले फिल्म 1975 के कुख्यात और यादगार खलनायक किरदार था, जिसे अमजद खान ने निभाया। यह किरदार वास्तविक डाकू गबरा से प्रेरित था, जो 1950 के दशक में मध्य प्रदेश में आतंक मचाता था और पुलिस कर्मियों की नाक कान काटने के लिए जाना जाता था, जिसके खौफ से पुलिस भी डरती थी, जिस पर इनाम भी था, जिसे बाद में मुठभेड़ में मार के गिराया गया था। किरदार की विशेषता शोले के गब्बर सिंह की क्रूर और खुकार। वह एक खुकार डाकू था जो डर फैलाकर राज करता था। उसके लोग सिर्फ अनाज के बदले काम करते थे। यादगार संवाद, कितने आदमी थे, सो जा बेटा सो जा, तेरा क्या होगा कालिया जैसे बहुत ही मशहूर डायलॉग इस मूवी में गब्बर सिंह के द्वारा बोले गए थे। प्रेरणा, सलीम जावेद ने इस किरदार को असली डाकू गबरा और दिलीप कुमार के गंगा जमुना किरदार से प्रेरित होकर बनवाया था। अमजद खान का अभिनय, अमजद खान ने इस किरदार को अमर कर दिया, जो बॉलीवुड के सबसे महान खलनायकों में से एक बन गया। असली गब्बर सिंह कौन था उसके बारे में बात करें तो असली नाम था गबरा, जिसका जन्म 1926 में हुआ था। आतंक मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ था। पुलिस अधिकारी भी जिससे डरते थे। क्रूरता, पुलिस कर्मियों के हाथ पैर नाक काट देता था ताकि दूसरे को चेतावनी मिले। 1959 में पुलिस मुठभेड़ में उसका अंत हुआ, यानी पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। संक्षेप में बात करें तो गब्बर सिंह का किरदार एक खुखार डाकू था, जो अपनी क्रूरता और अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता था, और यह किरदार एक असली डाकू की कहानी पर आधारित था, जिसे सलीम जावेद ने अविस्मरणीय बना दिया। यह था भारत का सबसे बड़ा विलन का किरदार गब्बर सिंह, जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है और जिसे भारत का सबसे नंबर वन विलन का किरदार माना गया। ये थे भारत के 10 सबसे बड़े विलन, जिनके किरदार बहुत ही मशहूर हुए। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।